कोई भी अगर पूछे कि वो बच्चा उसका घर कौन सा है तो तुरंत बता देगा हाँ भैया वो घर उसका है। आज हम आ भी रहे थे तो हमने ये नहीं पूछा आपके पापा के नाम से कहाँ है, मैंने बस यही पूछा भाई कहाँ है अंशु जी का घर, तो बताया कि सामने है ना। अंशु कुमारी ने पूरे बिहार में रैंक 1 लाया है। इतनी खुशी वाली बात हुई, बिटिया पूरे बिहार में टॉपर हुई, तो पापा आए नहीं। बहुत पहले कैंसर की पेशेंट रह चुकी है, इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। कभी ऐसा होता था डिमोटिवेट फील होना, मन नहीं लगना पढ़ने में? मैं अपनी माँ का चेहरा याद कर लेती थी, अपने पेरेंट्स की हालत देखती थी। अरे और आपकी मैं दिनचर्या पूछना चाहूँ तो आप कैसे बताएं? नए छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे उम्मीद लगाकर इस वीडियो को पूरा देखेंगे शांति से। हाँ तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पहुँचे हैं वेस्ट चंपारण, जहाँ से अंशु कुमारी ने पूरे बिहार में रैंक 1 लाया है और इनका कुल अंक 489 है, जो पिछले वर्ष के टॉपर के बराबर है। तो आज हम लोग अंशु की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। बहुत सारे सवाल जो नए छात्र पूछना चाहते हैं टॉपर से, आज ये सब कुछ बताएंगी, है ना। और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है नए बच्चों के लिए। ये कोई आम लड़की नहीं है, इन्होंने बिहार में 15-16 लाख विद्यार्थी में एक रैंक लाया है। तो इनकी एक एक बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुने ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। अंशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा क्लासेस पर। थैंक यू सर। हाँ, अपने बारे में कुछ बताएं अंशु। मेरा नाम अंशु कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम भूपेंद्र शाह है और मेरी माता का नाम सबिता देवी है। मैं पश्चिमी चंपारण गहरी की अस्थायी निवासी हूँ। मैं भारतीय इंटर कॉलेज पश्चिमी चंपारण से पढ़ी हूँ। मेरे पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, मेरी माता हाउसवाइफ है। मेरा थाना नौतन पड़ता है, भाया जगदीशपुर है और पोस्ट ऑफिस विक्टोरिया मिशन है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अंशु, आपको कितने अंक मिले? आपका कौन सा रैंक है बिहार में? कुल 489 अंक है और फर्स्ट रैंक है। अच्छा, पूरे बिहार में पहला रैंक है। चलिए, अभी आप बता रहे थे अपने पिताजी के बारे में कि पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। अभी वो घर पे नहीं है। इतनी खुशी वाली बात हुई, बिटिया पूरे बिहार में टॉपर हुई, तो पापा आए नहीं? बोल रहे हैं कि आएंगे। अच्छा, छुट्टी मिल जाए। अच्छा, आ रहे हैं ना। तो हमारे साथ मम्मी जी हैं इनकी और बड़े पापा जी हैं, है ना। तो मम्मी जी से पूछते हैं सबसे पहले, फिर इंटरव्यू हम लोग शुरू करेंगे। नमस्ते आंटी, आपको कैसा लग रहा है बिटिया ने पूरे बिहार में एक रैंक लाया? तो जी बहुत खुश लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहे हैं। अच्छा, जी। तो मतलब कि पढ़ने में ये कैसी थी, मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा से पढ़ेली। अच्छा, बहुत बढ़िया से पढ़ेली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि इनको बोलना पड़े पढ़ने के लिए? अपने आप पढ़ती थी? ना, अपने आप पढ़ेली। एक दो काम करा देवेली या पढ़ेली। अच्छा, खाना पीना? एक दो में करा देवेली। अच्छा, तैयारी वाला स्कूल जाला लोग, घरे पढ़े ला लोग। मतलब कि मम्मी कहना है कि थोड़ा बहुत काम जो है करती थी, बाकी मम्मी भी सोचती भाई 10th का एग्जाम है तो जब अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई पे दे, है ना। बड़े पापा हैं साथ में, बड़े पापा से हम जानना चाहते हैं बिटिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शुरू से बहुत मेधावी थी, पढ़ने में बहुत ध्यान देती थी। इसको बोलना नहीं पड़ता था कि तुम बैठ कर पढ़ो। जहाँ पर सवाल है घर के काम का, तो देखती थी कि ये काम माँ थोड़ा परेशान हो रही है तो हाथ भी बटाती थी और बाकी समय में पढ़ाई पर ध्यान देती थी। अच्छा, और जैसे मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, दूर से ही देख करके स्वभाव से ही बहुत मतलब अच्छी लग रही है कि सबको रिस्पेक्ट वगैरह। इसमें तो कमी नहीं है। रिस्पेक्ट सब किसी को, इसको घमंड नहीं है कि मैं इतना नंबर से टॉप, बिहार टॉप की हूँ। दूसरा बच्चा सब रहता तो उसको कुछ घमंड है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात नहीं। इसके लिए तो स्पेशल मैं भी कहना चाहूँगा, बहुत 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 ज़्यादा शांत है। तो चलिए अब हम लोग इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं और सब बहुत सारे सवाल जो आपके छोटे भाई बहन आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप सारे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपना जो परिवार है, इनकी स्थिति कैसी है? जो अपना घर परिवार है, इसकी कैसी स्थिति है आपके अनुसार से अभी फिलहाल? अभी ठीक ठाक है और मिडिल क्लास फैमिली है। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली है। मैंने इंटरव्यू में देखा आप मम्मी के लिए कुछ बता रहे थे, कुछ रोग था मम्मी को, कैंसर हो गया। जी, बहुत पहले कैंसर की पेशेंट रह चुकी है, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, भगवान जी करे। और इसलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, है ना? जी, इसलिए और भी मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए, तो आपके छोटे भाई बहन आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने स्टडी को कितना टाइम देते थे? कुछ बताइए, अपने दिनचर्या बताइए सभी को। मैं ऑनलाइन के वगैरह और कोचिंग छोड़कर डेली 7 से 8 घंटे केवल सेल्फ स्टडी करती थी। अच्छा,
यानी आप ऑनलाइन के अलावा कोचिंग के समय को भी हटा करके 7 घंटे सेल्फ स्टडी जी करते केवल थे। सेल्फ स्टडी। चलिए अब बात हम करते हैं, आपने अपनी पढ़ाई कैसे की, कहाँ कहाँ से अपनी पढ़ाई की है? मैं अपनी पढ़ाई सबसे ज़्यादा घर से की हूँ, जी। स्कूल से, कोचिंग से और ऑनलाइन ऐप से। अच्छा, तो आपने मतलब कोचिंग से आपने क्या पढ़ा और दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आपने क्या पढ़ा? मैं कोचिंग में केवल मैथ साइंस पढ़ती थी जी। और आपसे मतलब जितना आपका यूट्यूब पे वीडियो आता था सब देखती थी। अच्छा, सब देखते थे। आपने एक वीडियो में कहा कि मैंने संजय सर का बैच परचेज नहीं किया, यूट्यूब से ही मैंने वीडियो देखा। जी जी। तो मतलब क्या कहानी था, क्यों नहीं आपने बैच परचेज किया, भाई यूट्यूब से ही क्यों देख रहे थे? बस ऐसे ही, और आपका जो 2024 का जितना सारा वीडियो हो पूरा यूट्यूब पर ही है। अच्छा, मैंने पता है आपने जब कहा कि मैं दिशा का से पढ़ी हूँ, तो मैंने स्टेटस लगाया था ये लिख करके कि मेरा यूट्यूब पर पढ़ाना सफल हो गया। देखे थे क्या आपने? जी जी। क्योंकि जब पढ़ के कोई रैंक 1 ला करके वो कहे कि भाई हम दिशा का से पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है ना। खैर चलिए, बहुत बातें होती रहेंगी। हाँ, आपने कहा कि आप 7 से 8 घंटे टाइम पढ़ाई में देते थे, कोचिंग वगैरह के अलावे भी, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके अनुसार आप एक टॉपर हैं, हैंड राइटिंग कितना महत्व रखता है हमारे मार्क्सशीट में? हैंड राइटिंग तो उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। और मतलब जो परीक्षक मतलब आपका कॉपी है वो रीडेबल बहुत अच्छे से होना चाहिए। जी जी। जी। यानी और हाँ, सजा के कॉपी लिखना जी चाहिए। जी, कम से कम इतना होना चाहिए कि पढ़ने में सब जी, कुछ आ जाए। बिल्कुल। सजा के मीन्स अंशु, अगर हम बात करें तो कैसा, मतलब डबल पेन का यूज करें या फिर सिंगल पेन का यूज करें? मैं डबल पेन का यूज़ की हूँ, ब्लैक ब्लू। जैसे ब्लैक से टॉपिक डाल देती थी हाँ। और ब्लू से उसका आंसर लिखती थी। अच्छा अच्छा, ऐसे देखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। बहुत अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट सवाल है कि आपने लास्ट टाइम की अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे कि लास्ट टाइम जब आपको लगा कि भाई अब फरवरी का महीना आ गया, अब हमारा एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप क्या करती थी? लास्ट टाइम में मैं केवल रिवीजन करती थी और लिखने का प्रयास करती थी। अच्छा, अधिक से अधिक जो चीज़ें आपने पढ़ी है पूरे साल उसको जी। रिवीजन करते थे। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सिलेबस के बारे में क्या कहेंगे अपने छोटे भाई बहन को, कब तक सिलेबस मतलब ख़त्म कर लेना चाहिए? मैं नवंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर चुकी थी। अच्छा, नवंबर तक पूरा सिलेबस। जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रैक्टिस। जी, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक था उसको हाँ लगा दी। ठीक है जी। तो मतलब कि टॉपर देखो, मतलब कुछ ज़्यादा अलग नहीं, जो बात हम लोग वीडियो में बताते हैं, है ना, जी, वही जी, है ना, बिल्कुल। वही बात ये भी कह रही है कि भाई सिलेबस जितना जल्दी समाप्त कर सकते हैं। अंशु, पता है हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, कई बार हमें मतलब बहुत डीमोटिवेट हम लोग हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ना लगता है कि मन नहीं करता पढ़ने का, हमसे टॉपर नहीं हो पाएगा। तो अगर क्या आपके साथ कभी ऐसा होता था, डीमोटिवेट फील होना, मन नहीं लगना पढ़ने में? मेरी माँ हमेशा रहती थी मुझे मोटिवेट करने के लिए। अच्छा। ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन बट ऐसा हुआ तो मैं अपनी माँ का चेहरा याद कर लेती थी, अपने पेरेंट्स की हालत देखती थी। अरे मेरे पिताजी इतना परिश्रम करते थे, मतलब वो कि चाहते थे कि मतलब मेरा बाल बच्चा कुछ अच्छा करे, कि उसे भी मेरी तरह मजदूरी ना करना पड़े, प्लम्बर वर्क कितना मेहनत कठिन काम। अच्छा, तो मतलब वही तो मैं भी कहता हूँ, भाई मोटिवेशन क्या है, मम्मी पापा की जो स्थिति है वही जी। बहुत सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी सबसे मोटिवेशन है। उसको आप बहुत अच्छे से अपनी वर्तमान स्थिति परिवार को देखिए और फिर आप मेहनत कीजिए। तो आपको डिमोटिवेशन जब भी होते थे तो अपनी मतलब मम्मी आपको मोटिवेट करती थी, बेटिया पढ़ो पढ़ो, है ना। नेक्स्ट है कि एग्जाम हॉल में कॉपी तो आपने बता ही दिया कि अपने डबल पेन का यूज किया था। नेक्स्ट है आपको ये बताना है, सिर्फ हाँ या ना में इसका जवाब देना है। क्या आपने एनसीईआरटी बुक के अलावा भी किसी और बुक को फॉलो किया या फिर सिर्फ एनसीईआरटी को? सिर्फ एनसीईआरटी। सिर्फ एनसीईआरटी। जी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता है भाई सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं होगा, 2-3 पब्लिकेशंस की बुक पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है क्या? नहीं, आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े, है ना, यानी खुद से लाइन बाय लाइन जी, पढ़े। खुद से। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मॉडल सेट नहीं खरीदी थी, क्वेश्चन बैंक खरीदी थी। अच्छा, पूरा क्वेश्चन बैंक लगाई हूँ। पूरा लगाए हैं जी। ऑल सब्जेक्ट? जी। 2011 से लेकर 2024 तक का पूरा लगाए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वहाँ से फ़ायदा हुआ आपको? जी बिल्कुल। एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया ना? जी जी। जी। नेक्स्ट है आपका कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ते थे, मैथ्स और साइंस आपने पढ़ा, जी। बाकी आप ऑनलाइन में पढ़ रहे थे, जी। है ना। कहाँ से पढ़ रहे थे भाई? दिशा ऑनलाइन क्लासेस संजय। अच्छा, ये तो आपने वीडियो में बताया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको कि दिशा ऑनलाइन क्लास से आप कब जुड़े? शुरू से हाँ। जब से आपका बैच स्टार्ट हुआ तब से जुड़ी। अच्छा, शुरू से जुड़े। जी। कैसे जुड़े जी? कौन बताया आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में?
एक बार मैं जब 9th क्लास में थी तो ऐसे ही देख रही थी 10th क्लास का जो आपका 12 घंटा का क्लास रहता था याद का, डायरेक्ट वो वहाँ आया था सबसे पहले। डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए। हाँ, वो क्या आया था, सर्च किया उसके आपने? बाद प्लेलिस्ट में गई, आपका बहुत सारा वीडियो था, वहाँ से देखने लगी और मेरे स्कूल्स की जो लड़कियाँ थी वो भी बताई। देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ बच्चों कि बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट्स करते हैं भाई लाइव क्लास सर जी नहीं हो रही है, लाइव क्लास नहीं हो रही है। और देखो बच्ची है ना, प्लेलिस्ट में जा करके पुरानी वीडियोस को देख करके इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। कितना योगदान रहा आपके अनुसार से ऑनलाइन का? बहुत ज़्यादा रहा। बहुत ज़्यादा रहा। नहीं नहीं, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको हम बता नहीं सकते गिन के कितना रहा, 10-5 है ना, योगदान जी। बहुत ज़्यादा रहा है ना। तो आप वहाँ पर जुड़े है ना। अब हम पूछना चाहते हैं कि भाई आखिर दिशा ऑनलाइन क्लासेस से क्यों आप चुने? आखिर क्या आपको अच्छा लगा वहाँ पर जो आपने दिशा को चुना? वहाँ पे ये है कि आप पहले से लिख के नहीं लाए होते हैं, खुद से लिख के पढ़ाते हैं, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा जी, अच्छा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता? सबसे ज़्यादा अच्छा? सबसे ज़्यादा हिंदी अच्छा, हिंदी। और संस्कृत। कितने मार्क्स है हिंदी में? हिंदी में 100 में 100। अरे भाई, एक बार ताली होना चाहिए भाई। पूरे 100 मार्क्स हैं। जी, अरे, और संस्कृत में कितने हैं? संस्कृत में 97। 97, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि अच्छा लगता था आपको कि सर पढ़ा रहे जी। था? तो आप कभी लाइव सेशन में जुड़े, लाइव में जुड़े या फिर सब दिन रिकॉर्ड देखा? नहीं, कभी कभार लाइव देखती थी वरना रिकॉर्डेड। अच्छा, कमेंट्स वगैरह करते थे? नहीं, मैं कोई कहीं नहीं, डर लगता था कमेंट करने से? मतलब कि नॉर्मल स्पीड में या 1.5 गुना 2 गुना स्पीड में? नहीं, नॉर्मल Normal speed और में। लास्ट टाइम में 2 गुना कर। 2 गुना स्पीड कर दी है? जी। अच्छा, विश्वास था आपको मेरे पर? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास। कैसे विश्वास था? कुछ तो कारण होगा, क्यों विश्वास था मेरे ऊपर? आपके यहाँ से बहुत सारे टॉपर्स पढ़े हैं और सबसे ज़्यादा मुझे आज आपका वीडियो अच्छा लगता था, बहुत अच्छे पढ़ाते थे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा तारीफ करवा लिया मैंने, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका कोई वीक सब्जेक्ट रहा हो। बच्चे जानना चाहते हैं कि सर क्या टॉपर्स के भी कोई सब्जेक्ट वीक होते हैं? स्ट्रॉन्ग वीक मानते हैं कोई सब्जेक्ट को आप? नहीं, मेरा सब सब्जेक्ट अच्छा था। अच्छा था। जी, मतलब क्या होता है ना, कई बार बच्चे करते क्या कि स्टार्टिंग में हम ये समाप्त कर लें, मैथ्स पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, लास्ट में हिंदी संस्कृत को देख लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलते हैं। आप कैसे विद्यार्थी जी थे? मैं ऑल सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती एक साथ। थी। जी। अच्छा, आपका रूटीन कैसा होता था पढ़ने का? कुछ मेरा रूटीन? कोई रूटीन नहीं था। जब कोई मन रूटीन नहीं? करता था तब पढ़ लेती थी। तब अच्छा, आप ये कम से कम अपना ये सोचते थे कि मतलब रोजाना हमें मतलब कि रोज ऑल सब्जेक्ट को पढ़ना है, ऐसा कुछ अपने मन में? जी, मैं ऑल सब्जेक्ट को डेली पढ़ती थी, चाहे Daily? थोड़ा पढूं या हाँ। ज़्यादा पढूं। ज्यादा टाइम किसने लिया, कौन से सब्जेक्ट ने आपका? सब एवरेज रहा। एवरेज रहा है? नहीं नहीं, कुछ तो कम लिया होगा। मैथ मतलब जैसे कि मैथ्स में ज्यादा हिंदी और संस्कृत कम इसमें लिया। कम टाइम लगा। कम लिया ना? और मैथ में सबसे ज़्यादा और साइंस में अच्छा time अच्छा, ज़्यादा टाइम लिया है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम स्टडी की बात करते हैं ना, एक होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो रात में पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं दिन में पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। अब मैं रात वाला इंसान हूँ, ठीक है, तो आप उसमें से कौन से हैं? लगा। मैं दिन वाली हूँ दिन? और रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक? फिर एक बार अगर मैं आपसे अगर आपकी मैं दिनचर्या पूछना चाहूँ तो आप कैसे बताएं? कितने बजे सो के उठना, फिर क्या 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 होता था, अगर बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपसे उम्मीद लगाकर इस वीडियो को पूरा देखेंगे शांति से। सुबह में 6 बजे तक उठ जाना, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाना, जी जी। स्कूल से आके मॉर्निंग वाला स्कूल होता था? जी जी। हाँ हाँ हाँ। स्कूल से आके खाना खा लेना। हाँ, हाँ। और उस टाइम शाम में कोचिंग हो गया था। हाँ, हाँ। तो कोचिंग से आके पढ़ाई करना। अच्छा, फिर तब आप ऑनलाइन की वीडियोस कब देखते थे? ऑनलाइन का मतलब जब टाइम मिल जाता था, शनिवार को जल्दी छुट्टी हो जाता था अच्छा और रविवार को तो छुट्टी ही रहता था। हाँ। अगर हम बात करें तो ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे गिना सकते हैं आप? 2-4-5 फ़ायदे गिना सकते हैं? क्या फ़ायदा है ऑनलाइन पढ़ने से? सबसे पहले तो आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं कोई भी वीडियो, मतलब आप चाहे तो अंतिम चैप्टर भी फर्स्ट बार पढ़ सकते हैं। हाँ, ये बात है ना, जी, जी। कि भाई अगर हम ऑफलाइन में अगर कहें कि सर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दो, तो सर बोलेंगे भाई अभी तो पहला स्टार्ट हो रहा है ना। जी, जी। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में होता है, ये Online- बहुत बड़ी बात कही आपने, कोई भी चैप्टर हम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा बताओ फायदा? और दूसरा ये है कि आप मतलब बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर मन करे तो एक ही दिन में 4-5 घंटे का वीडियो देख लो, है ना। जी, जी। दूसरा फायदा हो गया। एक जी। तो हो गया कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी, जी। और बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। एक आध और फायदा बताओ भाई। और आप रिवीजन के लिए चाहें तो दुगना स्प्लिट करके बहुत जल्दी देख सकते हैं। 3 फायदा हो गया। और कोई है क्या फायदा आपके अनुसार?
बताओ। और आप डेली मोटिवेशन वगैरह देते रहते हैं। चार फायदा है, बहुत मोटिवेशन। यानी कि अब मुझे ऐसा लग रहा है अंशु कि हम लोग जो भी करते हैं उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ा है। मतलब हमेशा कहते थे मम्मी पापा के प्रति भी हम बहुत मोटिवेट करते थे ना कि भाई उनको बहुत अच्छे से सम्मान दिलाना है। आज हम आ भी रहे थे तो हमने ये नहीं पूछा आपके पापा के नाम से कहाँ है, मैंने बस यही पूछा भाई कहाँ है अंशु जी का घर, तो बताया कि सामने है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सिलेबस कभी आपका पीछे रहा हो, आपको लगा हो कि अगस्त आ गया मेरा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, मैं खुद से पढ़ के और आपका वीडियो देख के सिलेबस जल्दी समाप्त कर चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है घर का कार्य। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था। थोड़ा हाँ, बहुत थोड़ा पापा के साथ बहुत खाना बनाने आता है आपको? थोड़ा बहुत बना रोटी वगैरह? रोटी उतना अच्छे से नहीं, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। ठीक है ना, है ना। क्या आपको पहले इतना उम्मीद था कि आप पूरे बिहार में रैंक 1 ला पाओगे? एकदम जेन्युइन बताना, कोई मिलावट नहीं। नहीं, तो क्या उम्मीद रैंक था? 1 कम, जिला टॉपर का उम्मीद किए थे कि जिला टॉपर आ सकते। उम्मीद किए थे पूरा? जी। अच्छा। नेक्स्ट है एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? दीदी बताइए बच्चों को कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। मतलब टाइम मैनेजमेंट, पहले तो मैं घर से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लिखने का करके गई थी। जी जी। सो वहाँ पे जो केवल फॉर्म जमा करने, मतलब फॉर्म भरना था और वो मार्कशीट, वो मेरा लगभग पूरा आधे घंटे में समाप्त हो गया। अच्छा। और लिखने का था वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो गया। बस थोड़ा मतलब अंडरलाइन करना था और हेडलाइन मतलब अच्छे से करना था। वो मेरा जी। बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट हो गया और बहुत पहले में हाँ, लिखने हम के समझ पेपर गए। ये नतीजा था आपके प्रैक्टिस का। जी, आपने जी। जितनी बार प्रैक्टिस किया था इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब सब कुछ टाइम से हो गया, जी। है ना। तो अगर बच्चों, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो हो जाएगा। एक डाउट मेरा खुद का है, ये डाउट बच्चे का नहीं, मेरा है। कई बार क्या होता है ना, हमारे एग्जाम्स में ये बोला जाता है कि 8 में से 4 प्रश्नों का उत्तर दें। ऐसे में हमको लगता है भाई इसमें से तो 5-6 क्वेश्चन मुझे आते हैं, तो उसमें आप ये कैसे डिसाइड करते थे कौन कौन से 4 सवाल बनाने हैं? मुझे जो अच्छा लगता था और मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होता था, हाँ हाँ। वो मैं लिखती थी। तो आपने जैसे मान लो कि 1 से लेकर के 8 नंबर है और उसमें से मुझे बनाने हैं 4 सवाल, है ना। तो क्या आप सीरियली लेते थे, ऊपर से नीचे लेते थे, जैसे 1 बनाया फिर 3 बनाया फिर 6 बनाया फिर 8 बनाया, ऐसे लेते थे, या फिर डायरेक्टली मतलब उल्टा पुल्टा नंबरिंग होता था, मतलब कि बढ़ते क्रम घटते क्रम को मिला देते थे? आप कैसे करते थे एग्जाम में? बढ़ते क्रम होता था मेरा। बढ़ते क्रम में, हाँ, बहुत अच्छा तरीका अपनाया था आपने कि वो आपका बढ़ते क्रम होता था। तो बच्चों को भी ऐसे ही लिखना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। नेक्स्ट है आपका कि मंथली एग्जाम को आप कैसे लेते थे? बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा साल, अभी मंथली एग्जाम होने वाला है बिहार में, हर महीना एग्जाम होगा, तो आप उस एग्जाम को कैसे लेते थे? मैं मंथली एग्जाम को बहुत सीरियस लेती थी। बहुत सीरियस लेते थे आप? मतलब कितना लिखते थे एग्जाम में? 100 नंबर के सवाल अगर हैं तो कितना लिखते थे? मैं पूरा लिखती थी। पूरा? जी। आपके स्कूल के बच्चे भी लिखते थे साथ में आपके, कि फिर सब भाग जाते थे? नहीं, लिखते थे सब। लिखते थे ना। तो बच्चों मंथली एग्जाम को जितने भी टॉपर से आप पूछ कर देखो, वो सभी मंथली एग्जाम को बहुत सीरियस लेते थे। तो आप लोगों को भी मंथली एग्जाम भी सीरियस लेना है। नेक्स्ट है हमारा कि एक बच्चे के पास क्या क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए अगर वो आपकी तरह टॉपर बनना चाहे, तो कम से कम क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास सारे एनसीईआरटी बुक्स होने चाहिए। जी, नंबर 1। जी। और उसके अलावा मैं लास्ट में क्वेश्चन बैंक ली थी और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक भी होनी चाहिए। जी जी, हाँ, ये क्वेश्चन बैंक होना चाहिए उसके पास, है ना। तो 2 चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ उनके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, नए छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहोगे अपने तरफ से? अच्छे से बता दो, क्या क्या सलाह देना चाहोगे नए छात्रों को? मैं कि या शुरू से अच्छे से पढ़े और जितना से जितना जल्दी हो अपना सिलेबस समाप्त करें, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और रिटेन भी करते रहें। जी, ऐसा नहीं है भाई सिर्फ रिवीजन करना है, रिटेन उसको भी लिख करते लिख के रहें। प्रैक्टिस जी, भी करना है ना। बिल्कुल एग्जाम की तरह, जिस तरह हम 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, जी उसी तरह मैं पहले ऑब्जेक्टिव लगा लेती थी। फिर मतलब जैसे क्वेश्चन बैंक में रहता है ना कि जी, 4 जी। मतलब 8 क्वेश्चन है, उसमें से 4 बनाइए, मैं बिल्कुल ऐसे करती थी। अच्छा, जी। आपने किसी का इंटरव्यू पहले सुना था, मतलब कि टॉपर का, कोई टॉपर ऐसा जिसका जी, इंटरव्यू सुना हो? बहुत सारे टॉपर का, एक मीठी दीदी है हाँ हाँ। वो, और एक शिवांकर भैया है जो फर्स्ट में। अच्छा, तो कुछ सीखने को मिला था? जी, बहुत कुछ। बिल्कुल। तो आपके भी इस इंटरव्यू से मुझे उम्मीद है कि बिहार के लाखों बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? दिशा ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी विषयों की बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं
और इसमें से क्वेश्चन 100% रहता है क्योंकि आप पूरा सिलेबस कवर कराते हैं। अच्छा, वो एग्जाम के पहले जो रात वो होता था ना, उसमें हम पढ़ाते थे बच्चों को, तो उसमें भी हम यही कहते थे भाई आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, जी। सवाल आपके बनेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ थोड़े बहुत वायरल क्वेश्चन कर लेता हूँ, गैस क्वेश्चन कर लेता हूँ, उससे मामला गड़बड़ हो जी, सकता है। उससे कुछ नहीं होता है। नहीं होता है कुछ ना, तो पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और जो भी सवाल आप लोग के मन में आते थे मैंने सारे सवाल उनसे पूछे हैं और इन्होंने जवाब दिया है। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों ने इस इंटरव्यू से क्या सीखा, है ना। आप दीदी के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए बच्चों बाय।